दोस्तों, हमारे देश में मुसलमानों को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, मतलब उनके बारे में किस तरह की अवधारणा बनाई जाती है। खासकर 2014 के बाद से एक नया तरह का प्रोपोगेशन चल रहा है। आतंकवादी, कट्टर, अशिक्षित, मतलब ऐसे ही दिखाया जाता है मुसलमानों को हिंदू चरमपंथियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, एक कश्मीरी मुसलमान ने वो कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में भारत का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो मैं बताऊंगा कि जो अंधभक्तों को शर्म से मतलब शर्मसार होना पड़ेगा उनको। एक और मुस्लिम युवती की खबर भी आपको बताऊंगा दोस्तों, जो मदरसे से पढ़कर देश के सबसे कठिन एग्जाम को पास किए, और वो भी पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में। तो दूसरी तरफ एक हिंदूवादी युवती का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जो भरी सभा में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। एक खबर यूपी की भी आपको बताऊंगा दोस्तों, जहां मदरसे के बच्चों को पीटा गया है और बहुत कुछ किया गया है उनके साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन है। दोस्तों, सबसे पहले खबर एक मुस्लिम वैज्ञानिक की। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कश्मीर के एक मुसलमान प्रोफेसर हैं डॉक्टर तनवीर अहमद, और उनकी पीएचडी एक छात्रा है निशा चौधरी। अब उनके अभिनव आविष्कार, जो उन्होंने नया एक आविष्कार किया है, उसके लिए उन्हें पेटेंट मिल रहा है, और पेटेंट का नंबर आपको बता देते हैं 556810। उन्होंने जीनोमिक मार्कर और डिजिटल पैथोलॉजी इमेज आधारित ओरल डिसऑर्डर की भविष्यवाणी के लिए, मतलब जो ओरल कैंसर होता है, जो माउथ कैंसर होता है दोस्तों, उसके भविष्यवाणी के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया है। डॉक्टर तनवीर अहमद और उनकी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई जिसे कहते हैं, और डिजिटल पैथोलॉजी की मदद से एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो मुंह में जो कैंसर होता है, जो मौखिक कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसके निदान और उसकी भविष्यवाणी का, मतलब ये होगा या ना होगा, इसका सटीक और किफायती इलाज भी देता है। तो दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी तक कुछ दिन पहले खबर आया था दोस्तों कि रूस ने वैक्सीन निकाल लिया है कैंसर का, लेकिन उस समय भारत में क्या चल रहा था? रूस जो है वो कैंसर का वैक्सीन खोज रहा था और भारत मस्जिदों के नीचे मंदिर। और ये खबर बेहद उत्साहवर्धक है, हमें खुश करने वाला खबर है, इसलिए क्योंकि इसमें एक मुस्लिम डॉक्टर तनवीर अहमद, उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम जो है जामिया इस्लामिया में, और उनकी जो पीएचडी की छात्रा है, देखिए हिंदू है, लोग लफ्ज जिहाद की बात करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम गुरु और उनकी हिंदू जो उनकी स्टूडेंट है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैंने इस खबर को प्रमुखता से रखा, और आप जानिए कि इस देश का मुसलमान क्या कर सकता है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ये खबर भी बेहद पॉजिटिव सकारात्मक खबर है। पहले ही प्रयास में सीए की परीक्षा पास कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा मिसबा नागौरी। मिसबा जो है वो समा मदरसा स्कूल अहमदाबाद की छात्रा थी, और एनआईओ से 10वीं उन्होंने पढ़ाई की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस कौम, समाज, परिवार या व्यक्ति विशेष को जितना अधिक ताना मारा जाता है, हकीर समझा जाता है, चिढ़ाया जाता है, वो उतनी ही तेजी से इज्जत पाने की कोशिश भी करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मिसबा है। सबसे अधिक दोस्तों हम देखते हैं कि मुसलमानों के बच्चियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया है इन दिनों, क्योंकि सबसे अधिक इनको औरतों को लेकर चिढ़ाया गया है, बुरके वाली और न जाने क्या क्या। कल ही हमने आपको खबर दिखाया था जिसमें एक हिंदू युवती है जो खुलेआम नारा लगा रही है कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली ना बनो। तो उनके मुंह पर तमाचा है। ये मिसबा जैसी युवती मुसलमान के घर में पैदा हुई। और देखिए दोस्तों, एक मिथ है, एक पूरा, क्या मैंने कहा ना कि एक अवधारणा बनाई गई है, पोर्ट्रे किया गया है कि मुसलमान जो है वो अनपढ़ होते हैं और काफी गंदे गंदे लफ्ज बोले जाते हैं उनके बारे में। लेकिन ये डॉक्टर तनवीर अहमद, मिसबा जैसी, नागौरी जैसी जो युवती हैं, लड़कियां जो है मुसलमान समाज की, मुस्लिम समाज की, वे असली भारत के मुसलमानों की तस्वीर दुनिया को दिखाती हैं। तो दोस्तों, इधर मुस्लिम बेटियां सीए पास कर रही हैं, उधर एक हिंदू बेटी को आप देखिए, वो कह रही है कि सभी फिल्मों में मुसलमानों को अच्छा बताया जाता है, जिससे हमारी बेटियां भ्रमित होती हैं। ये चूरू राजस्थान में 22 दिसंबर को एक हिंदूवादी नेत्री ने मुसलमानों की लफ्ज जिहाद और भूमि जिहाद के झूठे साजिश के खिलाफ फैलाया है, मतलब बातें कह रही हैं, और मुसलमानों को ये शैतान बता रही हैं, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार का ये बात कर रही है, उसका आह्वान कर रही है। ये वीडियो आप देखिए दोस्तों।
और इनकी सारी फिल्मों में जो पंडित होगा वो दुष्ट होगा, जो रुद्राक्ष और तिलक लगाने वाला होगा वो खलनायक होगा। और ये मुसलमानों को अच्छा दिखाएंगे तो हमारे जो बेटियां है, जो युवा बेटियां, वो इनकी तरफ हमारी बेटी जो छूट छाट से हमारे घर में रहती है वहां जाके बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो हमारी बेटी घर में पहली रोटी गौ माता को जाके खिलाती है, वही हमारी बेटी उस जिहादी के घर जाके गौ मांस पकाने और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है, ये दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों, जब से राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, भजन लाल शर्मा वहां मुख्यमंत्री बने हैं, चुरू क्या इस तरह की कई तस्वीरें, कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जहां, और देखिए सबसे बड़ी बात कि इन दिनों हिंदू चरमपंथियों में सिर्फ पुरुष नहीं, मतलब सिर्फ मर्द नहीं, बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी भगवाधारी हो रही हैं। और ये बहुत गलत इंडिकेशन है किसी भी मुल्क और राष्ट्र के लिए। महिलाओं को घर की जिम्मेदारी होती है, एक पूरे नस्ल की जिम्मेदारी उन पर होती है, एक पूरे परिवार को लेकर चलने की जिम्मेदारी होती है। और जब उनके अंदर इस तरह का जहर पलेगा तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाला जनरेशन होगा, उसके अंदर भी इसी तरीके की बातें जाएंगी। और ये हिंदूवादी जो महिला है, जो नेत्री है तथाकथित, ये खुलेआम आह्वान कर रही है कि इस देश में मुसलमानों का बहिष्कार हो, मुस्लिमों को बॉयकॉट किया जाए। फिलहाल दोस्तों अगली खबर पे अब चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। पहले आप इस खेल को समझिए दोस्तों। देखिए, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ, जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे बात नहीं करने का फैसला लिया। और ये दोस्तों अगर देखा जाए तो मतलब पूरी तरह सही फैसला है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बीते कई सालों से, पिछले कई सालों से कमेटी वाला खेल खेल रही है। ये कमेटियां अक्सर सरकार के पक्ष में काम करती रही है, मतलब कमेटी बन तो जाता है लेकिन वो सरकार के पक्ष में ही रहता है। और इन कमेटियों का जो मकसद है वो समस्या का समाधान करना नहीं, बल्कि समय बर्बाद करना और साथ ही साथ ध्यान भटकाना होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देकर ये क्यों नहीं कहता कि वो किसानों से बात करके समाधान निकाले। कमेटी क्या करेगा? सीधा सीधे अगर देखा जाए तो सरकार और किसानों के बीच अगर वार्तालाप हो जाए, बातचीत हो जाए, शायद हल निकल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के बजाय खुद क्यों कमान अपने हाथों में ले लेता है, मतलब कमेटी बना लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरकार की मदद करने के लिए ऐसा करता है? अगर हम पिछली कमेटियों, जो कमेटी बनी है पास्ट में, भूतकाल में, उनकी भूमिका और उनका काम देखें तो समझ आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। और दोस्तों देखिए, किसान आंदोलन के सिलसिले में भी उसका सारा जोर जो है इस बात पर है। अगर आपने गौर किया होगा, जो पिछला फैसला आया था कि डल्लेवाल को कैसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए और हड़ताल तोड़वा दिया जाए, मगर किसान उनका खेल अब समझ चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का दाल जो है वो नहीं गलने जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों, कमेटी से बातचीत की पेशकश को जो किसान आंदोलन है, जो किसान के नेता है, उन्होंने पूरी तरह ठुकरा दिया है। तो दोस्तों देखिए, किसानों ने जब सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया और कमेटी से बात करने से इनकार किया है, तब सुप्रीम कोर्ट नींद से जागा है। और अब जो खबर है दोस्तों, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डल्लेवाला वाला मामला तो आप समझ ही रहे हैं। उन्हें कोर्ट में किसी तरह, माफ कीजिएगा, अस्पताल में भेजने की एक पूरी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब जो किसान है वो साफ कह रहे हैं कि हमें सरकार से बात करनी है। सरकार हमारे जो प्रमुख मांगे हैं, कई सूत्री मांग है, जब तक सरकार का डेलीगेट नहीं आता है, हमसे बात नहीं करता है और सहमत नहीं होता है, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कमेटी से कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भाई जल्द से जल्द एक कमेटी बनाइए, आप अपनी कमेटी बनाइए और किसान जो है इस देश के, उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें भेजिए, ताकि वार्तालाप हो, बातचीत हो और किसानों का जो समाधान है, जो रास्ता है, वो निकल सके। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बरेली की खबर है, जहां आला हजरत दरगाह जा रहे मदरसे के बच्चों को हिंदुत्ववादियों की भीड़ ने पिटाई किया है। ना सिर्फ पिटाई किया है, शर्मसार करने वाली तस्वीर है, बल्कि उन छोटे छोटे बच्चों से जय श्री राम बोलने के लिए उन्हें मजबूर भी किया गया है। तो दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक तस्वीर। और देखिए, इसमें एक सिर्फ चरमपंथी हिंदुवादी जैसे जो लोग हैं, जो आए दिन इसी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कैसे दंगा भड़के। अब छोटे छोटे मुसलमान के बच्चों को आप पीट रहे हैं, अगर हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदार कौन होगा? और फिर उत्तर प्रदेश की बात है तो तय है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई करेगी, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगी। लेकिन इन छोटे मासूम बच्चों को, जिन्हें अभी धर्म का इल्म भी नहीं है, उन्हें आप जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, जबरदस्ती पीट रहे हैं, ये कितना जायज है? अंतिम खबर देखिए दोस्तों, हिंदू सेना ने पीएम मोदी से यह अपील किया है कि अजमेर शरीफ चादर मत भेजिए। हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर बताया है और इसको लेकर दोस्तों आपको बताएं कि कोर्ट में केस भी चल रहा है। शायद आपको इसकी जानकारी होगी भी कि कोर्ट में यह मामला चल रहा है। लेकिन अब जो है, इस देश के प्रधानमंत्री जो हर साल
अजमेर शरीफ चादर भेजते हैं, एक तरह से कहिए तो ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है, एक रीति रिवाज बन चुका है, उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।